हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इस क्लास में हम केंद्र सरकार की 2014 से 2023 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं होंगी वो देखेंगे। तो क्लास को पूरी देखिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट योजना है आयुष्मान भव योजना। यह योजना हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च की गई है, वर्चुअली लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य गांव एवं शहर में हर एक व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है और ये शुरू की जाएगी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में शुरू की जाएगी और ये सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन करुणा। मई 2023 में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए नेसेसरीज वहां पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। पीएम प्रणाम योजना, इसकी फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड हेमलेरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये 28 जून 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शुरू की गई थी 15 अगस्त 2023 को और इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये भारत की सरकार द्वारा भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में शुरू की गई है। नई स्वर्णिम योजना, ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सहायता देने के लिए जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू की गई है। मिष्टी योजना, मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई और इसका क्यों शुरू की गई है, ये भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए और इसका उद्देश्य भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये केंद्र सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है और इसकी शुरुआत जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से शुरू की थी और इसका जो लक्ष्य है चीन सीमा पर लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जन जल अभियान। ये 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। अमृत धरोहर योजना, ये भी 5 जून 2023 को
पर्यावरण दिवस पर शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य है प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और इसमें जो है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए ये शुरू की गई है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये 2023-24 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये इस योजना की घोषणा की गई थी और इसमें क्या है कि जो महिलाओं का बचत खाता होगा वो 2 साल के टाइम पीरियड के लिए एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट होगा और उसमें जो न्यूनतम राशि है वो 1,000 है और उसके बाद जो मैक्सिमम है वो 2 लाख तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और इस पे जो ब्याज मिलेगा 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा महिलाओं के लिए। सिर्फ महिलाएं खोल सकती है ये। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी योजना। 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए MSMEs है उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू किया गया है। राहडोल MP से शुरू किया है ये। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य है इसका 2047 तक जो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करना। ओके, नेक्स्ट है माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये शुरू की है 10 अप्रैल 2023 में और इस मिशन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनका विकास करना है। विंड योजना, विंड की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। ये प्रसार भारती को अपग्रेड करने के लिए वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये केंद्र सरकार द्वारा जो 15 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको साक्षर बनाने के लिए ये शुरू की गई है। ओके, रीच आउट योजना, रीच आउट की फुल फॉर्म है द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। यह अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2023 में शुरू की गई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती हैं। ओके, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना, ये भारतीय रेलवे के नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए 2023 में शुरू की गई है। ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ओके, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, इसके अंतर्गत सरकार ने अभी हाल ही में कर्नाटक के मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है। हालांकि ये योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। विवाद से विश्वास 1, यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए 2023 में शुरू की गई है। AHSSOH एंड APPI,
इनकी फुल फॉर्म देख लो, एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। एंड नेक्स्ट है AHSSOH, एनिमल हेल्थ सिस्टम फॉर वन हेल्थ। ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू की गई है और ये जानवरों को महामारी से बचाने के लिए वर्ष 2023 में शुरू की गई है। ओके। नमस्ते योजना, नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। केंद्र सरकार ने ये सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए 2022 में शुरू की थी नमस्ते योजना। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 2022 में केंद्र सरकार ने शुरू की है उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये अगस्त 2022 में शुरू की गई थी जनजातीय लोगों के विकास के लिए। इस योजना के तहत क्या है, जो सांसद होते हैं उनको जो है एक गांव गोद लेना होता है और उस गांव का जो है विकास करना होता है। सीड योजना ये फरवरी 2022 में शुरू की है। सीड की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs और ये घुमंतू जनजातियों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना, ये 15 अगस्त 2021 में शुरू की गई है और भारत में युवा नागरिकों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। डेयरी सरकारी सहकारी योजना, ये किसानों की आय को दुगना करने के लिए 31 अक्टूबर 2021 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री पोषण योजना या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, ये 19 सितंबर 2021 में शुरू की गई। एक्चुअल में ये जो मिड डे मील योजना है उसी को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है और उसका नाम बदलकर जो है PM पोषण योजना रख दिया। ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में भोजन मुहैया करवाती है। ओके। सार्थक योजना, सार्थक का फुल फॉर्म है सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हालांकि ये इसकी घोषणा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 मई 2020 में कर दी थी, लेकिन औपचारिक रूप से 8 अप्रैल 2021 में ये शुरू की गई। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ज़रिए छात्रों और शिक्षकों का विकास करना इसका उद्देश्य है। ओके। युवा PM योजना, ये 29 मई 2021 में शुरू की गई थी। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, अर्थात ये युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है और इसका अक्टूबर 2022 में जो है युवा 2.0 लॉन्च किया गया है। ओके। PM श्रेष्ठ योजना, ये 6 दिसंबर 2021 में शुरू की गई है और श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़ और ये SC श्रेणी के छात्रों के लिए है। स्माइल योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली बार कोई योजना होगी। फरवरी 2022 में शुरू की गई थी। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड
एंड एंटरप्राइज, और इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों को आजीविका के लिए उद्यम समर्थन करना। आगे हैं अवसर योजना। ये महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है डे स्कीम। DACE की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। ये छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है युवा पेशेवर योजना। ये 2022 में ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू की गई है। ब्रिटेन के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। सत्री मनोरथ योजना 2 मार्च 2022 को शुरू की गई है। सर्व एंड श्योर योजना, ये राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए अगस्त 2022 में शुरू की गई है। निपुण योजना, निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और अब इसके फुल फॉर्म से हमें आइडिया मिल रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगी। ये बच्चों के पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता को बढ़ाने से रिलेटेड है और ये 2021 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये मई 2021 में शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? कोविड-19 के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये मार्च 2020 में कोरोना के दौरान जो है लोगों तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। PM मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी और ये बुजुर्ग किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है और ये 23 सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 4 मई 2017 को शुरू की गई है। 60 वर्ष या फिर उससे ऊपर की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक तरह की पेंशन योजना है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ये 21 फरवरी 2026 को शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। सेतु भारतम योजना, ये 4 मार्च 2016 को शुरू की गई है और इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए शुरू की गई है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। 21 अक्टूबर 2016 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 में शुरू की गई है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए ये शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में शुरू की गई है।
उजाला योजना ये एलईडी बल्ब से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो उजाला योजना मई 2015 को शुरू की गई है और इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 में शुरू किया गया है। अमृत योजना 25 जून 2015 में शुरू की गई है। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए, और ये 2021 में इसका मिशन 2.0 शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या है कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का खाता खोला जाएगा और उसकी जो मिनिमम राशि होगी उसमें 250 रुपये से और मैक्सिमम 1.5 लाख तक उसमें जमा कर सकते हैं। और लड़की के 18 वर्ष पूरे होने के बाद उसकी शादी से पहले जब मर्जी खाते को बंद किया जा सकता है। ओके, जब चाहे तब उसको बंद कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पहल योजना। ये 1 जनवरी 2015 में शुरू की गई है और इसमें जो रसोई गैस पे मिलने वाली सब्सिडी है उसको सीधे जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और पहल की जो फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये 1 मई 2015 में चलाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में चलाई गई थी। मिशन इंद्रधनुष ये 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण कवरेज के लिए ये शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया है। सांसद आदर्श गांव योजना अक्टूबर 2014 में शुरू की गई है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया है। महात्मा गांधी के बर्थडे के उपलक्ष्य पर ये शुरू किया गया था। नमामि गंगे योजना ये 2014 में हरिद्वार से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना ये 7 सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये थी हमारी केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। सो थैंक यू सो मच।